जय हिंद दोस्तों। मैथमेटिकल में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 6 का मैथ्स का पहला चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी का प्रश्नावली 1.1 हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है, यानी प्रश्न पहला हमारे पास है, रिक्त स्थानों को भरिए। यानी हमारे पास जो रिक्त स्थान होगा ना, इसकी जगह में हमने कुछ ना कुछ भरना होगा। इसका पहला पार्ट है 1 लाख बराबर 10,000 होता है। यानी दोस्तों हमने इस खाली स्थान में क्या भरे कि 1 लाख आ जाए। चलिए दोस्तों इसको मैं हल कराता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख में कितने शून्य होते हैं। 1 लाख में 5 शून्य होते हैं। यानी 1 लाख में कितने शून्य होते हैं दोस्तों? 5। 1 2 3 4 5। दोस्तों 1 लाख में भारतीय पद्धति में कॉमा कहां से लगाते हैं? हम दाहिने से 3 स्थान बाद लगाते हैं। पहले 3 स्थान बाद लगेगा, फिर 2 स्थान बाद लगेगा। यानी 1 लाख में हमारे पास 5 शून्य होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 10,000 को हम कैसे लिखते हैं। 10,000 को हम 10 के आगे 3 शून्य लगाते हैं। 1 2 3। 10 के आगे कितने शून्य? 3। यानी इसको हम 10,000 लिखते हैं। यानी दोस्तों हमने इस 10,000 को क्या लिखना है? हमने 1 लाख लिखना है। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? हम क्या करें कि हमारा 1 लाख आए? देखो दोस्तों, जब हम 10,000 को ना, जब 10,000 को यहाँ कितने शून्य दोस्तों? 10,000 में 1 2 3 4, 4 शून्य। हमको 5 शून्य बनाने 1 लाख आने पर, तो हमको किससे गुणा करना पड़ेगा दोस्तों? 10 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम 10 से 10,000 को गुणा करेंगे ना दोस्तों, हमारा क्या आएगा? 1 लाख आएगा। यानी हमने, देखो गुणा करके दिखाता हूं। 10,000 गुणा 10 कितने शून्य दोस्तों? 1 2 3 4 5। 5 शून्य लगा दो। 1 2 3 4 5। 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 क्या होता है? 1 होता है। आया दोस्तों? कितना आ रहा है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी हमारा आ गया 1 लाख। कब आया दोस्तों? जब हमने 10,000 को 10 से गुणा करा, तब हमारा 1 लाख आया, जो किसकी बराबर? इसकी बराबर। यानी हमने यहां किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। 1 लाख कब आएगा? जब हम 10 को 10,000 से गुणा करेंगे, तभी 1 लाख आएगा। आया समझ दोस्तों? कुछ टफ नहीं है, इजीली हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बी पार्ट कराता हूं। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न पहले का बी पार्ट हल कराऊंगा। हमारे पास है दोस्तों 1 मिलियन बराबर 100,000 होता है। यानी हमने दोस्तों इस खाली स्थान की जगह कुछ ना कुछ भरना है, जिससे क्या आ जाए? हमारे 1 मिलियन आ जाए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन को लिखते कैसे। दोस्तों 1 मिलियन होता है हमारा कितना? 10 लाख होता है। 1 2 3 4 5। यानी दोस्तों 1 मिलियन को कैसे लिखते हैं हम? 1 मिलियन का लिखते हैं 10 लाख लिखते हैं। यानी 10 के आगे 5 शून्य होनी चाहिए। अब इसी तरह 100,000 को कैसे लिखेंगे दोस्तों? 100,000 यानी 100 लिखेंगे। 100 के आगे कितने शून्य लगेंगे? 1000, यानी 3 शून्य और लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने इस 100,000 को 1 मिलियन बनाना है। यानी इस 100,000 को हमने 10 लाख बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो दोस्तों, यहाँ 10 लाख में कितने शून्य है? देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 शून्य हमारे 10 लाख में। और यहाँ हमारे पास कितने शून्य? 100,000 में 1 2 3 4 5। यानी दोस्तों हमने कितने शून्य, यहाँ हमारे पास कितने शून्य? 5 शून्य है। यहाँ हमारे पास कितने? 6 शून्य। यानी हमने 5 शून्य को 6 शून्य के बराबर बनाया, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? किससे गुणा करें कि हमारे 6 शून्य आ जाए? यानी दोस्तों हमको यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा। जब 10 को 100,000 से गुणा करेंगे तो हमारा 10 लाख आएगा, यानी 1 मिलियन आएगा। गुणा करके देखो दोस्तों, पहले क्या है दोस्तों? शून्य को लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 शून्य आ गए। 1 2 3 4 5 6। फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे। 1 गुणा 1 1, तो 1 के आगे कितने शून्य? 1 2 3 4 5 6। आए दोस्तों? आ गया हमारा 10 लाख। ये हो गया हमारा 10 लाख। ये भी हो गया 10 लाख। 1 मिलियन को हम 10 लाख बोलते हैं। देखो दोस्तों क्या हो रहा है, जब हम 100,000 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है? 10 लाख आ रहा है, जो हमारा इसके बराबर है। यानी दोस्तों हमको 100,000 को किससे गुणा करें कि हमारा 1 मिलियन यानी 10 लाख आए? हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा। जब 10 को 100,000 से गुणा करेंगे ना, तो हमारा क्या आएगा? 1 मिलियन यानी 10 लाख आएगा। जब 10 को हमने 100,000 से गुणा करा तो हमारा कितना आ गया? 1 मिलियन यानी 10 लाख आया। आया समझ दोस्तों? कुछ टफ नहीं है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन को हम कैसे लिखते हैं और 100,000 को कैसे लिखते हैं, बस इतना आपको आना चाहिए। और आप देखो कि यहाँ 1 मिलियन में कितने शून्य है, यहाँ 10 लाख में कितने शून्य है, और यहाँ 100,000 में कितने शून्य है। हमने कितने शून्य और चाहिए हमको, उससे गुणा कर दो। यानी
उतने से हमने गुणा करना पड़ेगा। हमको यहाँ एक शून्य चाहिए था, हमने 10 से गुणा कर दिया। आया समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। दोस्तों अब हम प्रश्न पहले का सी पार्ट हल करेंगे। 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख होता है, यानी इस खाली स्थान में हम क्या भरें कि जिससे हमारा 1 करोड़ आए। आप देखो दोस्तों, 1 करोड़ को कैसे लिखते हैं दोस्तों? 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं दोस्तों? 7 शून्य होते हैं, यानी 1 के आगे 7 शून्य लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7। तो तीन के बाद लगता है पहला कॉमा, दूसरा लगता है 2 के बाद दूसरा, यानी 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं दोस्तों? हमारे 7 शून्य होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ क्या हमारे पास 10 लाख, आपको पता होना चाहिए कि 10 लाख में कितने शून्य होते हैं। 10 लाख में कितने शून्य होते हैं दोस्तों? 10 के आगे 5 शून्य और लगेंगे, 1 2 3 4 5। कॉमा कितने स्थान पर लगता है? दाहिने से लगाते 3, फिर 2 2 में लगता है, फिर 2 में, फिर 2 में लगता है। यानी दोस्तों हमने 10 लाख को कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया। 10 के आगे हमने कितने शून्य लगा दिए? 5 शून्य लगा दिए। अब हमने इस 10 लाख को हमने 1 करोड़ बनाना है, यानी हमको 10 लाख को किससे गुणा करें कि हमारे 1 करोड़ आए। यहाँ कितने शून्य दोस्तों? हमारे पास 7 शून्य। यहाँ हमारे पास कितने? 1 2 3 4 5 6 शून्य, यानी हमें एक शून्य की और जरूरत है। तो एक शून्य की और जरूरत है तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम 10 को 10 लाख से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1 करोड़ आएगा। अब गुणा करके देखते हैं। कितने शून्य यहाँ देखो, यहाँ है हमारे 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने? 7, यानी 7 शून्य लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेंगे दोस्तों? 1 को 1 से गुणा करेंगे, ए एकम 1, ये आ जाएगा हमारा। अब आगे दोस्तों हमारा 1 करोड़ देखो, यानी 1 के आगे 7 शून्य, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है। यहाँ कितने? 1 के आगे 7 शून्य। दोस्तों हमारा 10 लाख को किससे गुणा करें कि हमारा 1 करोड़ आए? जब हमने 10 लाख को 10 से गुणा करा तो हमारा कितना आ रहा है? 1 करोड़ आ रहा है। यानी हमने दोस्तों किससे गुणा करना पड़ेगा? 1 करोड़ लाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 10 को 10 लाख से गुणा करके हमारा 1 करोड़ आता है। आया समझे दोस्तों? कुछ टफ नहीं है। पहले आपको लिखना आना चाहिए कि 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं और 10 लाख में कितने शून्य होते हैं, और हमें क्या चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको डी पार्ट हल कराता हूं। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न पहले का डी पार्ट हल कराऊंगा। 1 करोड़ बराबर डैश मिलियन होता है, यानी दोस्तों हमने इस खाली स्थान में क्या भरे कि हमारा 1 करोड़ आए। पहले आपको 1 करोड़ को लिखना आना चाहिए। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं दोस्तों? 7 शून्य होते हैं, यानी 1 के आगे कितने शून्य लगेंगे? 7 शून्य, यानी 1 लिखा, यहाँ कितने शून्य बढ़ा दिया हमने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों अब हम कॉमा कैसे लगाते हैं दोस्तों? दाहिने से 3 अंक के बाद लगता है, फिर 2 अंक के बाद लगता है, फिर 2 अंक के, यानी 1 करोड़ में हमारा 7 शून्य होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यानी ये क्या है दोस्तों? यहाँ हमारा मिलियन। मिलियन को क्या कहते हैं दोस्तों? मिलियन माने 1 मिलियन, एक हमारा छुपा होता है। मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन। 1 मिलियन में 1 मिलियन को कैसे लिखते हैं दोस्तों? 1 मिलियन बराबर क्या होता है हमारा? 10 लाख होता है, यानी 10 के आगे कितने शून्य? 5 शून्य। 1 2 3 4 5। 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है, यानी 1 के आगे कितने शून्य हमारे पास है? 6 शून्य है। यानी दोस्तों हमको कितने शून्य की जरूरत है? 1 शून्य की और जरूरत है 1 करोड़ होने के लिए। यहाँ कितने शून्य हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 7 शून्य है, यहाँ कितने? 6 शून्य, यानी हमको 7 शून्य लगाने के लिए, 7 शून्य लाने के लिए हमको 10 लाख को किससे गुणा करना पड़ेगा दोस्तों? हमको सीधे 10 लाख को 10 से गुणा करेंगे ना, तब हमारे कितने शून्य आ जाएंगे? 7 शून्य आ जाएंगे। देखो दोस्तों इन सभी को गुणा करो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, ये होता है हमारा गुणा। जब हम 10 लाख को 10 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आता है? 1 करोड़ आता है। आया दोस्तों देखो, 3 पहले दाहिने से 3 अंक के बाद हमारा कॉमा लगता है, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, ये आ गया हमारा 1 करोड़। 1 करोड़ बराबर 1 करोड़ कब आया दोस्तों? 1 करोड़ जब हमने 10 लाख को 10 से गुणा करा तो हमारा कितना आया? 1 करोड़ आया। 10 लाख को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मिलियन भी बोलते हैं, ठीक है। यानी हमने किससे गुणा कर रहे हैं? यानी 10 से। जब 10 को 10 लाख यानी 10 को 1 मिलियन से गुणा करेंगे तो हमारा 1 करोड़ आएगा, या ये बोलो, या आप ये भी बोल सकते हो जब हम 10 को 10 लाख से गुणा करेंगे तो हमारा 1 करोड़ आता है। आया समझ दोस्तों? कुछ टफ नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न पहले का ई पार्ट हल कराऊंगा। 1 मिलियन बराबर डैश लाख होता है। दोस्तों हमने इस खाली स्थान की जगह क्या भरी कि हमारा 1 मिलियन आए। दोस्तों 1 मिलियन को कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 1 मिलियन कैसे लिखते हैं? 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, यानी 10 के आगे कितनी शून्य लगानी है आपने? 5 शून्य। 1 2 3 4 5। कॉमा कैसे लगता है दोस्तों हमारा?
दाहिने से 3 अंक के बाद लगता है, फिर 2 अंक के बाद लगता है। यानी दोस्तों 1 मिलियन को हमने क्या लिख दिया, 10 लाख। ये क्या हमारे पास लाख, यानी 1 लाख, यानी इसके आगे क्या है हमारा 1 लाख होता है। ये 1 लाख या लाख बराबर होता है, लाख लिखे या बराबर 1 लाख, ये तो हमारा बराबर होता है। ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए। 1 लाख को कैसे लिखते हैं दोस्तों हम, एक के आगे कितने शून्य होंगे, 5 शून्य, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 1 लाख। यानी दोस्तों हमने 1 लाख को क्या बनाना, 10 लाख, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, ये तो नॉर्मल सा यार। 1 लाख अभी हमारे पास है, हमने 10 लाख बनाना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, सीधे 10 से गुणा करना पड़ेगा, ये तो नॉर्मल सा है। 1 लाख को 10 लाख बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करके देखो कितने शून्य, 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य लगा लो, 1 2 3 4 5 6, और 1 एकम 1, तो ये 10 लाख किसके बराबर आ गया हमारा, 10 लाख के। तो हमको 1 मिलियन बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा। आया समझो दोस्तों, कुछ टफ नहीं, आपको सिर्फ लिखना पता होना चाहिए 1 मिलियन को कैसे लिखते हैं और लाख को कैसे लिखते हैं। दोस्तों आया समझ में, कुछ टफ नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न दूसरा हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। दोस्तों आपको अल्प विराम लगाना आना चाहिए। एक होता है भारतीय पद्धति में अल्प विराम कैसे लगाते हैं, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अल्प विराम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले सीखेंगे हम भारतीय पद्धति में। भारतीय पद्धति हम दाहिने से अल्प विराम लगाते हैं। पहले 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगेगा, कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद लगेगा कॉमा, फिर उसके बाद 2 अंकों के बाद लगेगा, फिर उसके बाद 2 अंकों के बाद लगेगा, ऐसे लगती जाएगा। ठीक है, पहले 3 अंकों कहेंगे 100, फिर आगे के 2 अंकों कहते हैं हम 1000, फिर आगे के 2 अंक 10,000, फिर हमारा लाख, 10 लाख ऐसे आएगा। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम करते क्या है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम कॉमा दाहिने से 3 अंकों बाद लगाते हैं। पहला कॉमा लगा हमारा 3 अंक के बाद, इसे बोलते हैं 100, दूसरा कॉमा लगा 1000। यानी पहला कॉमा कब लगता है दोस्तों, पहला 3 कॉमा हमारे हजारों स्थान पे लगता है, फिर उसके बाद हमारे कॉमा, फिर बचे हुए कॉमा हमारे मिलियन में लगते हैं। यानी पहले हमारे 3 अंक के बाद कॉमा लग गया, फिर उसके बाद हमारे जो कॉमा लग गया फिर मिलियन पे लग गया। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अंतर। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, इन क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन में हमसे साफ साफ बोलना है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। यानी अल्प विराम लगाते हुए हमने संख्या को लिखना है। पहला पार्ट ए, 73,75,307। 73 लाख को ऐसे लिखेंगे दोस्तों, 73, 75,000 75, 307 यानी 307। ये हो गया दोस्तों हमारा क्या, 73,75,307। ये हो गया हमारा भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति में हम कॉमा कैसे लगाते हैं, देखो पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगता है, फिर उसके बाद लगता है 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद। यानी दाहिने से कॉमा लगाते हैं, पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। दाहिने से कॉमा लगेगा, दाहिने से तो 3 अंक के बाद लगता है कॉमा, फिर लगता है 2 अंक के बाद। ये हो गया हमारा पहला पार्ट का सॉल्यूशन। अब मैं आपको प्रश्न दूसरे का बी पार्ट हल कराऊंगा। 9,05,41,000 कैसे लिखेंगे दोस्तों, 9 करोड़ 9 लिखा, फिर 5 लाख शून्य, 5 लाख 1 2 41 41 ऐसे करेंगे। देखो दोस्तों दाहिने से लगता है हमारे कॉमा, दाहिने से कॉमा लगता है 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। 9,05,41,000 आए समझ दोस्तों कैसे करा। अब दोस्तों मैं आपको प्रश्न दूसरे का सी पार्ट हल कराऊंगा। 7,52,21,302 यानी हमारा कितना है, 7 करोड़ 52,21,302 302 7,52,21,302। ये भी हमारा भारतीय पद्धति है। भारतीय पद्धति में कॉमा लगता है हमारा दाहिने से लगता है, 3 अंक के बाद लगता है पहला कॉमा, फिर लगता है 2 अंक के बाद, फिर लगता है 2 अंक के बाद। 7,52,21,302 ये हो गया हमारा सी पार्ट। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न दूसरे का डी पार्ट हल कराऊंगा। 58,423,202 इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों, ये हमारा है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमारा कॉमा लगता है 3 स्थान, दाहिने से 3 अंक के बाद लगता है, फिर 3 अंक के बाद लगता है, 3 अंक के बाद लगता है। पहले 3 अंक कहते हैं हमारे हजार में आते हैं, फिर बचे के जो हमारे अंक होंगे वो आएंगे हमारे मिलियन में आएंगे।
देखो दोस्तों, मैंने शॉर्ट बता रखा, पहले 100 में देखो, फिर 1000, फिर मिलियन। ठीक है दोस्तों, 58 मिलियन यानी 58 मिलियन 423 423 423,202 202। देखो दोस्तों, कॉमा कितने स्थान पर लगता है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कॉमा हम दाहिने से 3 अंक बाद लगाते हैं, 3 अंक बाद, 3 अंक बाद। ये पहले के आते हमारे टर्म किस में आते हैं? हजार में आते, फिर आते हैं मिलियन में। ये होता है मिलियन, अच्छी लिखते, ये मिलियन में आएगा, ये आएगा हमारा हजार में आएगा। 58,423,202 आए समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। अब हमने लिखना है, अब हम प्रश्न दूसरे का ई पार्ट हल करेंगे। 23,30,10 23 लाख कैसे लिखेंगे दोस्तों? 23 लाख ये हमारा भारतीय पद्धति, 23,30,10 भारतीय पद्धति में कॉमा लगता है, पहले 3 अंक बाद लगता है, फिर 2 अंक बाद लगता है। तो आपके मन में डाउट होगा कि ये हमारा भारतीय पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। देखो दोस्तों, भारतीय पद्धति में हमारा कहता है आता है इकाई, दाइश, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है हमारा? आएगा हमारा पहले हजार में आएगा, फिर मिलियन में आएगा। जहां मिलियन आपको दिख गया ना, समझ लो क्या होगा, वो हमारा अंतरराष्ट्रीय पद्धति होगा। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताने कि आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।